Never underestimate the power of dua that you are making. आपकी एक दुआ आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन बदल सकती है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से कोई दुआ माँग रहे होते हैं और अपीयरेंटली हमें लग रहा होता है कि कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है हमारी, एंड वी बिकम सो नेगेटिव, और हम अक्सर काफ़ी ज़्यादा बेसब्र भी हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, होगी भी, या इज़ दिस समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी। I think it's okay to feel like that and it's natural to feel like that, but it's important to remind yourself कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की कोई भी दुआ रद्द कर दे। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। हो ही नहीं सकता कि हम अपनी तरफ से कुछ माँग रहे हैं, उसके सामने हाथ फैला रहे हैं और वो हमें खाली हाथ वापस भेज दे। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खैरत वाला, बहुत गनी, बहुत जेनरस है, बहुत अज़ीम है, उसके पास ख़ज़ाने ही ख़ज़ाने, उसकी कोई कमी नहीं है। वो क्यों हमारी दुआ रद्द करेगा, उससे क्या ज़रूरत है? वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला इंसान की दुआ 3 सिचुएशन में कबूल कर सकता है। या तो वो आपको जो आप माँग रहे हैं इंस्टेंटली दे देगा। सेकंड सिचुएशन इज़ कि जो आप माँग रहे हैं आपको मिल जाएगा बट आफ्टर अ बिट डिले। एंड द थर्ड सिचुएशन इज़ कि जो आप माँग रहे हैं वो आपको नहीं देगा, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन देके आपके दिल को उस पर राज़ी मुतमईन कर देगा। क्योंकि जब इंसान की दुआ कबूल होती है ना, तो ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला उसका दिल उसकी कबूलियत पर राज़ी भी कर देता है और मुतमईन भी हो जाता है। बस अपनी दुआ में इंसान को 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ अल्लाह ताला से चाहिए तो मैं माँगूँगी, पूरे दिल से चाहिए तो मैं माँगूँगी तब तक कि मुझे वो मिलना चाहिए, मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, तवक्कुल, कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, कैसे? मैं अक्सर अल्लाह ताला से ऐसी दुआ माँगती हूँ, मतलब अगर मेरी पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो इट सीम्स इम्पॉसिबल। अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो भी ये कहेगा कि सना इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई नो दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी या नहीं, दिस इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट, दिस इज़ अल्लाह's डिपार्टमेंट एंड ही विल हैंडल इट परफेक्टली। मेरा काम सिर्फ़ ये है कि मैं तवक्कुल से दुआ माँगूँ कि मेरी दुआ कबूल होकर रहेगी। इस सिचुएशन में होगी, इन तीनों सिचुएशन में से ये भी अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। एंड थर्ड, पेशेंस, सब्र। हम नेगेटिव हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही अल्लाह ताला, क्यों क्यों क्यों? ये नहीं करना। बेसब्रा हो जाता है इंसान, लेकिन कोशिश करनी है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करे जब तक कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द तो करने नहीं वाला, तो अगर आप इस माइंडसेट से अपनी दुआ माँगेंगे और इस माइंडसेट से ही वेट करेंगे तो आई गेस फिर इंसान इतना इम्पेशेंट नहीं होगा। अगर होगा भी तो फ़ौरन से वापस आ जाएगा कि नहीं कबूल होगी, बट आई नीड टू बी पेशेंट। सो नेवर गिव अप ऑन योर दुआज़, कीप मेकिंग दुआ। Even when you feel like nothing is happening, your duas are always working behind the scenes. So trust Allah's plan, the whole process, and His beautiful timing. And inshallah, you're gonna see your duas come true in the most beautiful way very, very soon. Inshallah.